प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા જાણ મોર दया, तुझे पता है कल माधवी भाभी तुम्हारी किटी पार्टी में नहीं आ पाएगी। क्यों? आपको किसने कहा? भीड़े ने अभी नीचे अब्दुल की दुकान पे। उसने कहा कि कल कुछ भी हो जाए मैं माधवी को पार्टी में नहीं भेजूंगा, मतलब नहीं भेजूंगा। इसमें इतना भयानक तरीके से हंसने वाली क्या बात है? अरे अंजलि भाभी ऐसा कुछ करने वाली है ना कि भीड़े बहन कटी पार्टी में आकर रहेगी। अच्छा, तो अंजलि भाभी ऐसा क्या करने वाली है? मुझे नहीं पता। तारक, हाँ जी हाँ, सब मालूम है तारक मेहता को। पता चल गया मुझे। मिसेस अंजलि तारक मेहता, आपका आइडिया किटी पार्टी करने का गोकुल धाम सोसाइटी में हो गया ना लोचा। अब माधवी भाभी नहीं आ रही है, पता चल गया मुझे। बस बस, इतना मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें मजाक की क्या बात है? तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? देखिए, हमारा कोई प्लान वान फेल नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ कि हमारी किटी पार्टी होगी और माधवी भाभी आएगी। भाई क्या बात है, आपके आत्मविश्वास को दाद देनी पड़ेगी। लेकिन वो मास्टर आत्माराम भिड़े बहुत जिद्दी है, नहीं भेजेगा माधवी भाभी को। अच्छा, तो आप मुझे नहीं जानते, लगाते हो शर्त? शर्त? ये मुहर मजदूर की दाल, हार जाओगी शर्त। एक्सक्यूज मी, मैं मिसेस अंजलि तारक मेहता हूँ, कभी हारती नहीं हूँ। लगाओ शर्त, बस आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई भाई? ये अजीब बात है, अपने आप को हराने के लिए तुम्हारी मदद भी मैं ही करूं? क्यों, मेरी मदद नहीं करोगे? अब अगर ऐसा चेहरा बना के कहोगी तो फिर तो मदद करनी पड़ेगी, लेकिन करना क्या है ये बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं जो कहूँ वही करना है। मिलाओ हाथ। भाई जब अब जिंदगी भर के लिए हाथ मिलाने का वादा किया तो मिलाना ही पड़ेगा। नारी का त्याग अनुपम है। हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? उनकी भावनाओं का सम्मान करें, सारे धर्म यही सिखाते हैं। अरे वाह, नारी का त्याग अनुपम है। हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? उनकी भावनाओं का सम्मान करें, सारे धर्म यही सिखाते हैं। वाह वाह वाह, भाई आपका तो जवाब नहीं, इतने उच्च विचार हैं आपके, क्या बात है। ये वाह भिड़े भाई वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू। या एक्चुअली हाँ, लेकिन वैसे एक बात बता, मेरे हिसाब से हर इंसान के पास आपके जितना नॉलेज होना चाहिए। एकदम सही, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ भिड़े भाई कि आपके इस नॉलेज के लिए ना एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। क्या है, जो मैं अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छा सुनता हूँ, बस वहीं आकर यहाँ पर लिखता हूँ। वाह वाह भिड़े भाई, सारे पतियों की सोच आप जैसी होनी चाहिए। हाँ यस। हाँ वो सही है, लेकिन आप सब ये क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, इतना चौंकिए मत।
वो क्या है ना भिड़े भाई, आपने इतने अच्छे सुविचार लिखे हैं ना, तो उसके बदले में आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। हाँ, एक मिनट, आप बिल्कुल सही कह रही है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे पास अच्छा नॉलेज है। लेकिन सच बात कहूँ तो ये मैंने नहीं लिखा है। नहीं? हाँ? क्या आपने नहीं लिखा है? हम सबको तो लगा आपने ही लिखा है। हाँ सॉरी हाँ भिड़े भाई, हाँ हमको नहीं पता था। अरे नहीं, सॉरी क्यों कह रही है? ये जिसके भी विचार है, इस विचार से मैं सहमत हूँ। हाँ, यानी आप इस सुविचार के साथ सहमत हैं? बिल्कुल अंजलि भाभी, पतियों को अपनी सोच हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। पत्नियां वही सोच पर चले ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अरे हर मनुष्य को अपनी इच्छा पूरी करने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यस। हाँ, लेकिन वो इच्छा समाज को नुकसान पहुंचाने वाली ना। भिड़े भाई, ये बात ना आप रोशन को समझाना, वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा? वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है, तो उसने फौरन हाँ कर दिया। अच्छा? हाँ, मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। सोचो। वैसे तारक तो मुझे किसी बात के लिए ना कहते ही नहीं। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना, मतलब कोमल भाभी, आप भी क्या? भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, भिड़े भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। अरे वो कितने मॉडर्न है, इनफैक्ट मैं तो कहती कि वो अल्ट्रा मॉडर्न है। अरे शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये, बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूँ तो गलती मेरी है। मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। काम हो गया। माधवी, सॉरी, चुकी झाली, तुम किटी पार्टी में जा सकती हो। भिड़े भाई, थैंक यू। ये पवन पौड़ी है, क्या लहरा रही है? ऊ। मैंने आपको क्या कहा था? भिड़े बहन कटी पार्टी में जरूर आएगी। भिड़े भाई ने उसके लिए हाँ कह दिया है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज हमारे घर पर लेडीज की कटी पार्टी रखी है। अरे ये किटी पार्टी के लिए आज तो कुछ भी करके घर में रहना ही है। अच्छा माँ, मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताती हूँ कि कटी पार्टी कैसी गई, और फिर तुम भी अहमदाबाद में कटी पार्टी रखना। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। अरे दया, हाँ। मैं क्या कह रहा था? हाँ। ये तुम्हारी किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई? हाँ? नहीं, अगर कुछ तैयारी बाकी हो तो मैं घर पे रुकने को तैयार हूँ। आज तुम्हारे लिए दुकान नहीं जाता हूँ। नहीं, आज तो आपको दुकान जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना ही पड़ेगा? अरे मैंने आपको कल कहा था ना, आज सिर्फ लेडीज लोगों की पार्टी पार्टी है। आप घर में रहेंगे तो हम सब लेडीज खुले मन से धमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो मैं दुकान ही जा रहा था। ये तो अगर कुछ मदद की जरूरत हो। नहीं नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप दुकान जाएंगे वही सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। जो तो टाइली
क्या करूं क्या करूं? अरे क्या हुआ? अरे बहू क्या हुआ? ये क्या आवाज थी? पता नहीं, इनमें से निकली है? अरे जेठिया तू अब तक दुकान नहीं गया? नहीं, मैं जा ही रहा था बापूजी के, इतना में गैस ऊपर आ गया। अच्छा अब बहू जल्दी से इसे चूरन खिला। चूरन कल ही खत्म हो गया। वाह! है? चूरन की जरूरत नहीं है बापूजी, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर सो जाऊंगा ना, गैस अपने आप बैठ जाएगा। ये बाबूचा सोने से गैस नहीं बैठता, गैस चलने से बैठता है। मतलब ये कि आज तू दुकान चल के जा। चल के? क्यों भूल गया चलना? बचपन में सिखाया तो था। वही, उसको बहुत साल हो गए ना बापूजी। क्या? कुछ नहीं। चल 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 अब चल। बापूजी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई आज घर में सब औरतें जमा होने वाली है तो मैंने सोचा कि मैं जरा चक्कर मार के आता हूँ। हाँ, अच्छा विचार है। अरे चलना भाई, रिक्शा से मत जाना। हाय दादाजी, हाँ बैग दादाजी आप भी हमारे साथ खेलिए ना। अरे नहीं भाई नहीं, तुम लोग खेलो। दादाजी खेलिए ना। हाँ दादाजी आओ ना। अरे ये सब मुझे नहीं जमेगा, बच्चों तुम लोग खेलो। दादाजी, अरे दादाजी हम आपको सिखाएंगे। अरे नहीं कपूड़ा, अरे आइए। सुनो, अरे मुझे नहीं जमेगा भाई। अरे तू ये लो दादाजी, ये पकड़ो, ये सोनू कॉक फेंकेगी तो आपको सिर्फ ऐसे करना, ठीक है? सोनू बैग कॉक फेंके, आप ऐसे मारना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मैं इस किटी पार्टी में आ सकी हूँ। और कम ऑन माधवी भाभी। अरे माधवी भाभी, अगर आपको थैंक्स बोलना ही है ना तो आप अंजलि भाभी को बोलिए। अरे हाँ, क्योंकि ये सारा प्लान इन्हीं का था। So 3 cheers to अंजलि भाभी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! Thank you अंजलि भाभी। you're most welcome, sweetheart. Actually, you know what? ये पति लोग है ना, एक बार किसी चीज के लिए ना कह देते हैं तो आखिर तक उनका ना ही होता है, फिर वो बिना कारण ही क्यों ना हो। एकदम बरोबर। कोमल भाभी, ये सारे पतिया ना ऐसे ही होते। लिसन लिसन, ये पति लोगों की चुगली करना छोड़ो, अभी आगे क्या करना है ये सोचो। करेक्ट, आगे सोचो। हे, क्यों ना हम गेम्स खेले? हाँ अब दैट्स नाइस, पर उससे भी अच्छा कुछ करते हैं। क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें? Oh no, अंजलि भाभी, अंताक्षरी is so boring. सही बात है। Yes, I have an idea. क्या? हाँ? बताती हूँ, एक मिनट। अरे जल्दी, कितनी देर? कितना इंतजार? ओके, सुनिए। हाँ, बोलिए। मैंने इसमें 6 चिट बनाए हैं। हाँ। हर एक चिट में मैंने हमारे पतियों के नाम लिखे हैं। हम सब बारी बारी एक एक चिट उठाएंगे और जिसके भी पति का नाम इसमें लिखा होगा हम उनकी नकल करेंगे। अरे बबीता, स्टार्ट फ्रॉम यू। Come on. किसका है? किसका है? सोनू की कोमल। कोमल, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। हंस, तुम भी ना खाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचता है क्या? कोमल, तुम्हें पता है ना, खाने के बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, अभी खाना नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 10-12 ग्लास फालूदा ही दे दो। बस 10-12 ग्लास फालूदा। अगर 10-12 ग्लास कम लगते तो 2-4 ग्लास और बढ़ा दो। हंस, तुम भी ना। कोमल,
अच्छी बात है। चलो अंजलि भाभी, नेक्स्ट आपका टर्न। देखिए ना कौन है, जल्दी देखिए कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ओए पापा जी। ओए मेरी रोशन, मेरी रोशन। बल्ले बल्ले, ओए पापा जी। ओए रोशन, मेरी मीठी लस्सी तो आज गन्ने के खेत की तरह क्यों ले आ रही है? ओए कुड़ियो, ऐ दस तू मैनू अपना गोगी कित्ते? गोगी? हाँ, गोगी तो खेलने गया है। ओए की गल्ला कर रही है? हाँ, तो फिर हो जाए। ओए हो जाए कुछ पार्टी शार्टी। रोशन, मैंने तेरे को कितनी बार मना किया, मेरे को पीना मीना पसंद नहीं है, बट तू नट्टी कम टू माने। ओए यार रोशन, तूने पूरा मजा बिगाड़ दिया यार। अच्छा कोई बात नहीं। ओए सुनियो, ये पीना नहीं तो अपनी नजरों से पिला दे यार। कुड़ियो पगड़ा पा। बहुत अच्छा किया। अब किसका नंबर? कोमल भाभी। ओके, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए कौन है? यार एवड़े अयो बबीता, 3 साल तक लेबोरेटरी में बैठ के मैंने तुम्हारे लिए गीत बनाया है। अयो, तुम्हारे बाल बोले तो कॉपर मेटल, तुम्हारे आंख बोले तो मैग्नेट, इसमें कीचा चला आता मैं। अच्छा है। तुम जब चुप रहती है तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, और जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बाहर गिर रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बबीता, यार एवड़े, यार एवड़े, यार एवड़े, भाई वाह, सलाम है गोकुल धाम सोसाइटी की स्त्री शक्ति को। आखिर इन्होंने आयोजित कर ही ली अपनी किटी पार्टी। कुछ व्यवधान आए लेकिन ये कामयाब हो गई और किटी पार्टी में मजे भी बहुत कर रही है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की महिलाएं। क्या बढ़िया नकल उतार रही है पतियों की एक दूसरे के। वैसे देखा जाए तो इंसान को नकल करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन सोचिए नकल कहीं हमारे मूल स्वभाव से हमें अलग तो नहीं कर देती, इसलिए नकल मत कीजिए और असल बनिए। लेकिन इस वक्त क्या करें, इतनी औरतें गोकुल धाम सोसाइटी की एक जगह खड़बड़ हो सकती है। आप इंतजार करते रहिए ठहाकों का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.